मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने चैनल स्पीडिंग नॉलेज विद अमित पर। मित्रों मैं अमित मिश्रा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के अंतर्गत आज ये चैप्टर 8 का पार्ट 6 है। दोस्तों पार्ट 6 ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेंगे। जैसे पूर्ण वर्ग बना के हमें गुणनखंड करने हैं। चैप्टर का नाम है गुणनखंड और पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने हैं। इसमें हमें कुछ जोड़ना कुछ घटाना रहेगा, उसकी कुछ ट्रिक्स रहती हैं, वो भी मैं शुरुआत में बता दूंगा, जो कि आपका काम चल जाएगा। मित्रों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथियों आइए हम देखते हैं अपने वीडियो की तरफ, इसमें क्या है क्या हमें करना रहेगा। पूर्ण वर्ग बनाकर हमें गुणनखंड करने रहेंगे। पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे व्यंजक, देखिए संख्याएं तो हमें मालूम है, जैसे 88 64 यानी 64 पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्याओं हम जानते हैं, गिनती में जानते हैं, यानी जिसका वर्ग वर्गमूल यानी इसका 4 होगा, इसका 8 होगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 8 है, इसका 4 है। लेकिन ये 25 भी है, 24 नहीं है। तो इसी तरीके से व्यंजक भी पूर्ण वर्ग होते हैं। नहीं है तो हमें बनाना है। इस वीडियो में किस तरीके से बनाना, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत आप बना भी सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी पूर्ण वर्ग है। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, 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 ये संख्याएं दी गई है, ये पूर्ण वर्ग, ये व्यंजक दिए गए हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मित्रों इनमें कुछ हमें टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए दो कंडीशंस होती हैं, इन दो कंडीशंस को आप नोट कर लें हमेशा के लिए। और एक सवाल इसमें इस बार आना है हर हालत में, और मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल आएगा, बता ही दे रहा हूँ, ये वाला सवाल आने की उम्मीद है मुझे। आप ध्यान रखें और मोस्ट इंपोर्टेंट पर लिख लें। देखिए दो कंडीशंस होती है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कि जब व्यंजक में एक पद किसी राशि का पूर्ण वर्ग हो, यानी एक पद पूर्ण वर्ग हो तथा एक पद एक घात वाला हो। समझ गए होंगे आप बात। एक पद पूर्ण वर्ग हो और एक पद एक घात वाला हो, तो इस दशा में व्यंजक में एक घात वाले पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ा व घटाया जाता है। अब जैसे जैसे ये सवाल दिया था, निम्न व्यंजकों में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ हम उदाहरण दे देंगे जैसे, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, दो बार हमें क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने ये ले लिया ए स्क्वायर प्लस 4a, क्योंकि इसकी परिभाषा से यही मैच कर रहा है। दोस्तों परिभाषा इसमें बताई थी कि एक पद पूर्ण वर्ग हो तथा दूसरा पद जो हो एक घाती हो। तो देखिए एक पद पूर्ण वर्ग यानी ये a का वर्ग है, और दूसरा पद एक घात है, यानी एक ही यहाँ एक घात है। तो इस दशा में इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण, यानी क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। मित्रों यही हमें पता करना है, क्या जोड़ें और क्या घटावें जो कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये परिभाषा के अनुसार इसमें दिया है। जब इस तरीके के सवाल मिल जाए जिसमें एक जो दिया पद दिया हो वो पूर्ण वर्ग हो और दूसरा पद एक घाती हो, एक घाती है, दूसरा पद एक घाती, एक ही घात है, जब कोई घात नहीं लगी होती तो एक घात होता है। अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें जो कुछ करना है सो करना है। तो उस एक घाती पद के गुणांक, यहाँ का 4 गुणांक, तो इस एक घाती पद का 4 गुणांक का आधा, तो कितना आया 2 का वर्ग। तो इस व्यंजक में हम 4 जोड़ें और 4 घटावें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक बार पुनः देख लें, इस संख्या में यानी कि जो एक घाती पद रहेगा, इस तरीके का मिल जाएगा, एक वर्ग हो और एक एक घाती हो, तो उसमें एक घाती पद के गुणा में जो चीज संख्या लिखी हो उसको आधा कर दो और वर्ग कर लो। तो 4 का हमने आधा किया तो 4 का आधा 2 हुआ, 2 का वर्ग कर लिया, तो 4 जोड़ना है 4 घटाना है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कैसे देखिए एक बार हम देखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, यानी 4 जोड़ने व घटाने पर, 4 जोड़ने व घटाने पर इसका उत्तर, इस सवाल का उत्तर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 4, यानी क्या जोड़े क्या घटाए चाहते हैं, 4 सिर्फ 4 बताना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे हटके बताना चाह रहा हूँ। 4 जोड़ने व घटाने पर यहाँ 4 जोड़े और 4 घटाए, यानी 4 जोड़ दिए और 4 घटा दिए। ठीक है,
हमें ये दिखाई दे रहा कि ये a का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो ये a+2 का वर्ग हो गई तीनों मिलाए के, ये a+2 का वर्ग हो गया। अब माइनस के 4 ये बचे तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा। इतना मित्रों समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया, a+2 का वर्ग और ये 2 का वर्ग, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई a² - b² के हिसाब से हम कर लेंगे आगे। तो बस यही है, आगे हम और सवाल में देख रहे हो। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, यानी क्या जोड़े क्या घटाएं। तो इस संख्या में हमें 4 जोड़ने और 4 घटाने पर एक और फॉर्मूला लिखो, a² + 4a में 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने व घटाने पर प्राप्त व्यंजक, घटाने पर प्राप्त व्यंजक पूर्ण वर्ग होगा। बस इतना ही लिखना है, पूर्ण वर्ग होगा। हमारा सवाल नंबर 1 का ए हो गया, समझ में आया होगा मित्रों। अब कंडीशन नंबर 2 पर हम चलते हैं। ये तो हमारी समझ में आ गया कि जब एक पद वर्गीय हो, एक पद यानी वर्ग हो, एक पद का वर्ग हो और दूसरा पद एक घातीय हो, यानी एक घातीय हो, तब ये कंडीशन हम लगा देंगे कि जो एक घातीय पद है उसके गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ना घटाने में हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इसमें देखें, यदि व्यंजक में 2 पूर्ण वर्ग पद हो, अब क्या है कि एक पूर्ण वर्ग पद नहीं, इसमें 2 पूर्ण वर्ग पद हो, तो इस दशा में वर्ग पदों के गुणनफल के वर्गमूल का दुगुना जोड़ते हैं। तो इस दिशा में वर्ग पद के गुणनफल के वर्गमूल का दुगुना जोड़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे ये हो जाएगा, जैसे 16, यहां लिख लो, जैसे x² + 25y², में क्या जोड़े कि क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बस यही हम देख रहे हैं। देखिए, ये भी वर्गीय है, यानी ये 4x का वर्ग है, ये 5y का वर्ग है। हमें पता लग गया कि दोनों पद पूर्ण वर्ग हैं। ये 4x का वर्ग है और ये 5y का वर्ग है, यानी ये 4 का है, ये x का है, ये 5 का है, ये y का है। ये आप लोग समझते ही होंगे। तब इस दशा में हमें क्या जोड़ना है कि अंडर रूट के अंदर ये दिया गया है, दोनों यानी वर्ग पदों के गुणनफल, इन दोनों को गुणा कर लेना है। 16x² × 25y² और दुगना, ये साफ लिखा है। तो 2 अंडर रूट के अंदर a² + b², इस तरीके से हम a² × v² यानी ab 2ab, इस तरीके से हम मान सकते हैं। पहला जो पद दिया हो वर्गीय पद, उन वर्गीय पदों का अंडर रूट के अंदर गुणा कर लेना, मोटा मोटा समझिए, दुगुना कर देना है। दुगुना का मतलब 2 को गुणा कर देना है। तो ये 4 का वर्ग निकलेगा, ये 5 का वर्ग निकलेगा, ये x का, ये y का। तो बाहर कितने, 2 तो थे ही, ये कितना निकला 4, और ये x, और ये 5, और ये y बाहर निकले। वर्गमूल जब निकालते हैं तो 25 का 5 आता है और 16 का 4 आता है। हमने देखा 4 × 5 = 20, दूनी 40, तो 40xy को जोड़ने व घटाने पर, को जोड़ने व घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, प्राप्त संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 40xy, इस वाले का क्या हो जाएगा 40xy, और इसका हमारा कितना आया था 4। आशा है समझ में पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब ये परिभाषाएं आप नोट्स न कर पाए हो तो नोट अवश्य कर लें, क्योंकि ये अक्सर आते हैं, परिभाषा भी कभी कभार आ जाती है। अब देखते हैं हम अगले सवाल से, कुछ क्वेश्चंस जो अगले हैं हमारे उन्हें देखते हैं। मित्रों, आज ये गुणनखंड चैप्टर आपका 8 जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू होगा और उम्मीद है पूरी कि आपकी लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ये पूरी उम्मीद है दिसंबर के फर्स्ट वीक से। अब ये दिया है पूर्ण वर्ग बनाकर, ये सवाल पढ़ें, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करो। देखिए मैं पहचानूंगा कैसे। ए का हल है, ये है a² - 4a और -437। अब इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, मुझको ये अब ध्यान देना है कि 2 कंडीशन हमने लिखाई है, नियम 2 लिखाए गए हैं। एक तो पहले एक पद वर्ग हो और दूसरे पद में एक घाती हो, और एक हमने लिखाया है कि दोनों पद वर्ग हो। तो इसमें दोनों पद कहीं हमें वर्ग दिखाई नहीं दे रहे, ये तो वर्ग है लेकिन ये वाला वर्ग नहीं है, नहीं ये वाला। तो इस तरीके से एक पद वर्ग है और एक पद वर्ग नहीं है।
तो ये कौन सी वाली, पहली वाली कंडीशन इसमें लागू हो रही है। मैं तो पहली वाली कंडीशन के लिए क्या था कि जो एक पदी पद हो, एक घाती पद हो, तो एक घाती पद ये है, एक घाती पद में क्या है 4, एक घाती पद का गुणांक क्या है 4, 4 का हमने आधा करा बराबर 2 आया, और 2 का वर्ग करा बराबर कितना आया 4। तो इसमें 4 जोड़ने व घटाने पर ध्यान दें, जो एक घाती पद है, एक घाती पद, ये ध्यान देना एक घाती पद, तो एक घाती पद यहाँ तो 2 घात है, इसमें कोई घात ए वाला है ही नहीं, तो एक घाती पद यही है, तो इसका आधा कर लेना है, इसका आधा कर लिया का वर्ग कर देना है, तो 4 का आधा किया 2 आ गया, 2 का वर्ग किया तो 4। व्यंजक में अब पूरा लिखना है इस तरीके से, ये बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। व्यंजक में 2 अंक से कम का नहीं आएगा, व्यंजक में 4 जोड़ने व घटाने पर, 4 जोड़ने व घटाने पर देखिए अब आगे क्या होता है, जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो देख लेना ध्यान से, x² माइनस 4a और माइनस 437, अब प्लस 4 जोड़ दिए और ऋण 4 कर दिए। यहाँ के बाद की प्रक्रिया और थोड़ी सी समझना है हमें, यही आप ध्यान दे लेंगे तो कोई भी ऊपर वाले ब्रह्मा भी नहीं काट पाएंगे आपके सवाल को, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। देखिए मैं जानता हूं कि a², एक चीज यही समझ लेना कि a माइनस बी का स्क्वायर जब होता है तो a² और माइनस का 2a भी यहाँ होता है और प्लस का b² होता है, ठीक है। तो यहाँ जो a का गुणांक है, a का गुणांक जो है जो माइनस में है, इसका मतलब अब प्लस वाला 4 लिया जाएगा इसके साथ, फिर यानी 3 पद लिए जाएंगे कोई से, तो इसके 3 पद हमें लिए जाएंगे, तो a² हम लेंगे ही और 4a लेंगे ही, अब प्लस का 4 इसके साथ लेंगे तो प्लस का 4 हो गया, माइनस के 437 थे, इसके साथ माइनस के 4 ले लिए। ध्यान दें प्लस वाला 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि इसे हमें वर्ग बनाना है, a प्लस बी का वर्ग हमें इसे बनाना, हर हालत में ये a माइनस बी का वर्ग बनेगा, तो माइनस है प्लस होता तो प्लस का बन जाता, लेकिन यहाँ जब माइनस दिया तो a माइनस बी का वर्ग बनाना है। देखिए मित्रों, तो ये a प्लस 2 का वर्ग बन गया, ये a प्लस 2 का वर्ग बन गया, माइनस 437 और 4 माइनस के 441 हो गए। इतना समझ में आया होगा, ना समझ आया हो तो दोबारा से देख सकते हैं, बैक करके जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार वीडियो देखो अच्छी बात है, लेकिन सवाल को कंफर्म जब तक समझ में ना आ जाए तब तक आप करते रहें। a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 21 का वर्ग है, 21 21 में कितना होता है 441, 21 21 में 441 होता है, ये 21 का वर्ग है। अब ये इसकी जगह थोड़ी देर गौर करें, इसको अगर हम a मान के चलें और इसको b मान के चलें तो a² माइनस b² है, तो a² माइनस b² होता है। अब चूंकि करके हम लिख देंगे यहाँ, चूंकि a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a प्लस b होता है और एक कोष्टक में a माइनस b होता है, उसी तरीके से लिख देंगे। तो एक कोष्टक में ये धन ये कर दो और एक कोष्टक में ये ऋण ये कर दो, आपका सवाल हो गया। तो ये हमने जब किया तो a प्लस 2 a धन ये 21, ये हो गया कोष्टक हमारा पूरा, एक कोष्टक में a प्लस 2 और ऋण 21 बस। अब इससे थोड़ा जोड़ना घटा लो, सवाल हो गया 21 और 2 23, तो एक कोष्टक हो गया a धन 23, एक कोष्टक में a ऋण 19। ये आपका सवाल हो गया। अब बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको करें, जब तक समझ में ना आए तब तक समझते रहें। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अब इसका क्वेश्चन बी देखते हैं, x² माइनस 8x प्लस 15। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना, 1 2 3, 3 में आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसमें कितना जोड़ें कितना घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, पहले तो ये कंडीशन कौन सी लागू हो रही है ये हमें पता कर लेना। इसमें क्या एक ही वर्ग पद है, यानी ये x का वर्ग है, 15 किसी के वर्ग नहीं, 8x किसी के वर्ग, तो वही वाली पहली वाली कंडीशन इसमें लागू हो रही है। तो यानी कि एक घाती पद का, एक घाती पद क्या x वाला है का 8 है, 8 का आधा करें 4 आया और 4 का वर्ग करें 16 आया। तो इसका मतलब इसमें 16 जोड़ने व घटाने पर व्यंजक में लिखना इसी तरीके है, व्यंजक में 16 जोड़ने व घटाने पर
चलिए घटाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 और प्लस के ये 16 हम जोड़ दिए, 16 घटा दिए, क्योंकि व्यंजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 16 जोड़ रहे 16 घटा रहे, तो 16 16 कटने के बाद तो वही है, लेकिन एक ट्रिक लगा के हमारा सवाल हल हो जाता है। और गणित में हमेशा ये चलता है, माना और जोड़ना घटाना ये हमेशा चलता रहता है। अब थोड़ी सी हमें बुद्धि लगानी, ये माइनस का पद है तो ये a माइनस बी वाला बनेगा, यानी प्लस वाला इसके साथ लिया जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस के 16, ये वाले ये तीन हमने एक साथ लिख लिए। अब 15 और 16 तो ये माइनस का 1 बचेगा, 15 16 घटा देंगे तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा। ये किसका वर्ग हो गया? ये x माइनस 4 का वर्ग हो गया। तो ये a का वर्ग है और ये b का वर्ग 4 का वर्ग है, तो a और b, तो a की जगह x और b की जगह 4, तो और a माइनस बी का क्यों बना? यहाँ माइनस है, और ये -1 का वर्ग है। अब ये चूंकि भैया फिर लिख देना, चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। ये आप लिखते रहे, थोड़ा सा सवाल अच्छा लगता है, जांचने वाला भी आपको अधिकतम अंक देता है। हालांकि गणित में तो थोड़ा सा भी ने गलती में अंक ही काट देते हैं, वो प्लस चेकिंग नहीं होती है इसमें। एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1, एक क्वेश्चन हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 1। देखिए -4 में से +1 गया तो -3 बचा, और यहाँ -5 हो गया, x माइनस 4। ये आपका सवाल हो गया, इजी है, वेरी इजी। चलिए तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको हमने बताया भी है कि आप इंपॉर्टेंट, इन तीनों सवालों में इंपॉर्टेंट लगा लें, 3 ही सवाल है। इसी तरीके का आएगा, सवाल की संख्या चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न नहीं चेंज होगा। पैटर्न 2 ही है, पूर्ण वर्ग बना के 2 ही तरीके का प्रश्न है, तो फिर हम 85 का हल करते फिर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझको तरीका सीखना है, मेरे कहने का अर्थ ये मुझको तरीका सीखना है, ज्यादा बवंडरबाजी नहीं पढ़ना। ये एक्स स्क्वायर का वर्ग है और ये 1 का वर्ग, इसमें अब कंडीशन हमारी 2 लग रही है, जो नियम हमने दूसरा बताया था वो लग रही है। तो इसमें ये 2 पद वर्गीय हैं, तो दोनों पद वर्गीयों का अंडर रूट के अंदर हम गुणा कर लेंगे, यही बताया था, x की पावर 4 इंटू 1 और 2 का यहाँ गुणा कर लेंगे। अंडर रूट के अंदर जो वर्गीय पद होते हैं उनका गुणा कर लेंगे, और दुगुना करते हैं, दुगुना मतलब 2 गुणा कर लेंगे। तो 2 अंडर रूट के अंदर x की पावर 4, x की पावर 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी, यानी पावर आधी हो जाती है, तो 2x स्क्वायर ये आया। तो अतः व्यंजक में 2x स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, चलिए जोड़िए घटाइए, तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर। अब यहीं पे थोड़ा सा हमें बुद्धि लगानी है, यहीं पे थोड़ी सी हमें बुद्धि लगा लेने की। एक पद हमें ये मिल गया, एक पद ये मिल गया, दोनों प्लस के, उसके साथ माइनस का भी ले सकते हैं और प्लस का भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे माइनस का नहीं लेना, प्लस का लेना। इसको इसको और इसको आपके समझ के, क्यों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें बनाना है, और वो जब बनाएंगे तो माइनस का हम यहाँ ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये x की पावर 4 और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 1, अब ये बचा एक्स स्क्वायर और ये बचा माइनस के 2x स्क्वायर। ये देखिए वर्ग बन गया, ये एक्स स्क्वायर का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, तो ये कोष्टक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग माइनस 2x स्क्वायर, माइनस के और ये प्लस के, तो माइनस के बचा एक्स स्क्वायर, ये x का वर्ग है। तो देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये x का वर्ग है। अब वही वाला फिर आ गया, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगा देना है। समय ऐसे चलाते रहा करो एज एन सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये प्लस ये यानी प्लस एक्स, और एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये आपके खंड हो गए। इतना ही लिख रहे हैं तो ऐसे सजा के लिख सकते हैं। सजा के किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाला पद एक्स और प्लस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इधर उधर करके।
यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस आपका उत्तर हो गया। ये कितना इजी सवाल है, और ये जब आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। आशा है कि आपके समझ में आया होगा, ना आया हो तो 2-3 बार देखें, आपको हो जाएगा। अगला देखते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, और वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं। अगर आपका वीडियो जूम नहीं हो रहा है तो प्ले स्टोर में जाके आप जो है यूट्यूब को अपडेट कर लें, वीडियो जूम होने लगेगा। देखिए, एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। समझे बात को? एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 नलकूप है। न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं यदि इफ x बराबर 1। देखिए, सवाल बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, इन्होंने 3-4 लाइन में लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है। लेकिन नहीं, मुझे डरना नहीं है, डरना मना है। यानी सबसे पहले हल करने की प्रोसेस हम देखते हैं। लिखेंगे हम न्याय पंचायत में ग्राम सभा बराबर, ग्राम सभाएं बराबर कितनी ग्राम सभाएं हैं? 2x प्लस 3। अब ये है ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं? ग्राम सभा में नलकूप बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मित्रों, आपके समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। तो कुल नलकूप, तो कुल नलकूप बराबर, देखिए, एक न्याय पंचायत में 3 ग्राम सभाएं हैं, आप मान के, या 10 ग्राम सभाएं, एक न्याय पंचायत में 10 ग्राम सभाएं हैं, और प्रत्येक ग्राम सभा में 3 हैंडपंप हैं। तो कुल कितने हो गए? यानी 10 का 3 में गुणा किया तभी तो 30 आया। तो इसका मतलब है इसका गुणा होगा। इसका मतलब है 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इनका मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं कि पहले इसका 3 ओम कर लो, इसका 3 ओम किए तो 2x क्यूब, और इसका जब इसमें करें 2 पंजे 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। अब इसका जब इसमें करेंगे 2 छक्का 12x। अब 3 का कर लेंगे 3 ओम, यही तरकीब है और कुछ भी नहीं है। तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 पंजे 15x हो जाएगा, और 3 छक्का 18 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं, छोटा सजाती बजाती भी जब हम एक तरफ कर लेंगे तो छोटा हो जाएगा। जैसे एक्स क्यूब वाला कोई पद दूसरा है नहीं है, तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी घात रखते हैं, तो 2x क्यूब। अब स्क्वायर वाली 10x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर कितने हो गए? 13x स्क्वायर। तो ये 13x स्क्वायर। अब x वाले पद 12x और 15x कितने हो गए? 27x। तो 27x। अब हम कांस्टेंट पद लिखेंगे, तो कांस्टेंट पद हमारे पास 18 है। इतना आ गया, ये हो गई आपके जो है व्यंजक के रूप में आपका उत्तर हो गया। लेकिन अब चूंकि दिया है, दिया है और घोलुआ है, ये ज्यादा पूछे जाते सवाल में। दिया है x बराबर 1, दिया है और घोलुआ, दीपावली आ रही है, दिया है और घोलुआ। x बराबर 1 इसमें रख लो, x बराबर 1 इस व्यंजक में रखने पर, यस व्यंजक में रखने पर जहां जहां x है वहां हमें 1 रख देना है। चलिए, 2 इंटू 1 की पावर 3 हो जाएगा, यहां रख रहे हैं, एक लाइन मिस कर रही है। 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 27 इंटू 1 और प्लस 18। तो बराबर 1 का कितने भी घात लग जाए वो 1 ही रहेगा। परमात्मा का कुछ भी करो, किसी वो बदलेगा नहीं, वो हम सदैव 1 ही रहेगा। चाहे किसी भी रूप में आप मानिए, परमात्मा सदैव 1 रहेगा। तो ये 2 धन 13 धन 27 और धन 18, ये आपका आंसर होगा। सिर्फ जोड़ लेना है, 13 और 2 15, और 28 और वो 27 और 18 35 और 45, 45 और 15 60, यानी 60। तो कुल नलकूप कितने हैं? 60। उस ग्राम न्याय पंचायत में कुल नलकूप कितने हुए? 60। अब अगर ये भी पूछ सकता था न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं, तब हम यहाँ x बराबर 1 लगा देंगे। x बराबर जैसे ही हम 1 लगाएं तो 2 एकम 2 3 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये पूछ सकता है कैसे भी घुमा फिरा के। ये आपका सवाल हो गया।
थोड़ा सा बड़ा जरूर है, लेकिन हमें ये देख लेना है कि व्यंजक का, उन्होंने ये पूछा था एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं तथा प्रत्येक ग्राम सभा में इतने नलकूप है, तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप है। तो सबसे पहले हमें ये दिखाई देगा कि ये इनका गुणा करना है, तो सब गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद एक्स बराबर 1 रख दिया, क्योंकि साफ दिया गया है यदि एक्स बराबर 1 तब ज्ञात करें।